नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला क्रम के प्रश्नों को, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में। हम नहीं बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में अल्फाबेट वाले प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो वर्णमाला क्रम के हो या वर्णमाला के विपरीत क्रम के भी हो। अगर 5 सेकंड से अधिक आपको प्रश्न सॉल्व करने में लग जाए तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक किए बिना भी नहीं जाना है और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो ये वीडियो जो है वो पुलिस, एसएससी, रेलवे तीनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें सभी तरीके के सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो अब चलते हैं देर न करते हुए अगले स्लाइड पे। देखिए मुंहजबानी ट्रिक के लिए आपको क्या क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत आप उठाए पेन और मुंहजबानी सॉल्व करना शुरू कर दिए। मुंहजबानी का मतलब ये होता है कि उसके लिए आपको घर पे कुछ चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो क्या जानकारी होनी चाहिए? तो मुंहजबानी तरीके से अगर आप प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं, अपना अमूल्य समय परीक्षा हाल में बचाना चाहते हैं और उन अमूल्य समयों को आप किसी भारी भरकम कठिन सवालों में लगाना चाहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ घर पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो वर्णमाला का क्रमांक ए से जेड तक आपको रटा होना चाहिए, जो कि मैं मान के चलता हूं जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं उन्हें रटा भी होता है। दूसरा, विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर का मतलब ए का विपरीत अक्षर जेड, अली जिन्ना, बी वाई यानी बी का विपरीत अक्षर वाई, यानी ए शुरू से पहला है तो जेड लास्ट से पहला कौन होगा, शुरू से चौथा डी है तो लास्ट से चौथा कौन होगा, ये भी आपको याद होगा, ये भी मैं मान लेता हूं। तो अब आपको याद ही क्या करना है, ये दोनों तो आपको पहले से ही याद है, ये मैं मान लेता हूं। अगर आप सीरियसली किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो अगर आप नए रूप में हैं, नए रूप से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को, कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो को जाकर देख लेंगे, तो दोनों चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और याद कराया गया है। और तीसरा चीज आपको जो इस वीडियो में बताया जाएगा वो है चुंबक ट्रिक। चुंबक ट्रिक आपको पता होना चाहिए, जो कि आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, अगर पता नहीं होगा तो। इन तीनों जानकारियों के आधार पर हम लोग ऐसे प्रश्नों को मुंहजबानी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा भी ट्रिक बताऊंगा, सरल विधि जिसको कह सकते हैं या बेसिक ट्रिक भी कह सकते हैं, जिसमें आपको कोई ट्रिक नहीं याद करने की जरूरत है, न वर्णमाला का क्रमांक रटने की जरूरत है, न विपरीत अक्षर रटने की जरूरत है, न चुंबक ट्रिक। इससे तो फायदा बस यही है कि आप प्रश्न का उत्तर 5 सेकंड में दे पाएंगे। लेकिन अगर आपको तीनों चीज याद है, या तो परीक्षा में हड़बड़ी में भूल जाते हैं, ट्रिक भूल जाते हैं, तो आप बेसिक जो विधि है वो पता रहना चाहिए, क्योंकि हर हालत में आपका प्रश्न सही होना चाहिए। भले 5 सेकंड में नहीं सही हो रहा है तो 20 सेकंड में से तो सही हो जाए, 40 सेकंड में तो सही हो जाए। तो ये वाली ट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी ट्रिक की, तो देखिए सरल और बेसिक ट्रिक के लिए आपको क्या केवल जानना है, ए से जेड। ए से जेड का मतलब आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए, ए बी सी डी एफ जी एच आई एक्स वाई जेड, ये याद होना चाहिए। तो जो ये सबको याद ही रहता है, तो अल्फाबेट पर आपको शुरू से लास्ट तक याद है। इसका क्रमांक नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि किस नंबर पे है, जे किस नंबर पे, ये आपको याद नहीं करना है। सिर्फ ए से जेड तक जो बच्चे याद रखते हैं वही आपको याद करना है। और इसी बस इतने ही जानकारी से आप सरल या बेसिक ट्रिक से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बस यही दिक्कत है कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो ये भी ट्रिक पहले हम लोग देख लेते हैं, ताकि बाई चांस कभी ट्रिक स्लिप कर जाए, कंफ्यूज करे, तो इस ट्रिक से आप कंफर्म हो सके, ताकि आपका प्रश्न किसी भी हालत में परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न, लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में। जब लिखे अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि वर्णमाला सीधा है ए से जेड की तरफ, और लिख दे अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में यानी कि वर्णमाला उल्टा है जेड से ए की तरफ, तो यहां केवल अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है यानी कि वर्णमाला सीधा है। इस तरीके से कभी कभी प्रश्न के नीचे ही ए से जेड तक लिख देता है और कभी कभी लिखता नहीं है, तो अब आपको समय और लगाना पड़ेगा। अगर लिखेगा नहीं तो आपको रफ पर ए से जेड तक कहीं लिखना पड़ेगा, और यही इस ट्रिक का सबसे बड़ा लूप होल है, यानी कि जो समय को ज्यादा लगा देता है, यानी कि ए से जेड तक कहीं आपको लिखना पड़ेगा। आगे मैं आपको 5 सेकंड वाला भी ट्रिक बताऊंगा। तो अब जैसे जैसे कहे, अगर अंग्रेजी वर्णमाला का है यानी सीधे क्रम में, विपरीत क्रम का आता है तो हम लोग उल्टा लिख देते हैं। वर्णमाला में आपके बाएं से, तो आपको दाएं बाएं पता ही होगा, ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे तो देखिए अक्षरों का कोई दाएं बाएं नहीं होता, क्योंकि ये सजीव नहीं है, इनका हाथ नहीं है कि दायां ये बायां ये, या दायां ये या बायां ये, इनका हाथ नहीं होता है। तो आपका जो चेहरे का दायां बायां है प्रश्न सॉल्व करते समय, वही अक्षरों का भी दायां बायां मान लिया जाता है।
बशर्ते कि परीक्षा के प्रश्न में कुछ स्पेशली कहा ना हो कि जो अक्षर है आपकी तरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो अक्षरों का कोई दाएं बाएं नहीं होता, तो कोई भी अक्षर मान लीजिए एम है तो आपको उनका अक्षरों का दाएं बाएं अपने दाएं बाएं के समान समझना है। यानी कैसे? तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आपका बायां हाथ इधर है तो किसी भी अक्षर का बायां इधर ही होगा, आपका दायां हाथ ये है तो किसी भी अक्षर का दायां हाथ यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपके बाएं से 17वें, तो बायां हाथ आपका इधर है तो इधर से 17वां गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जिसको याद रहेगा वो तुरंत जान जाएगा 17वां अक्षर क्यों होता है। तो खैर यहां पर मैं याद करने पर बल ही नहीं दे रहा हूं, मैं उसके लिए ट्रिक बता रहा हूं जो कुछ भी याद नहीं किया हुआ है। न वर्णमाला का क्रमांक याद है, न विपरीत अक्षर याद है, न चुंबक विधि याद है, कुछ नहीं पता है, सब कुछ डिलीट हो गया है या परीक्षा में कंफ्यूज हो गया है। तो बस ये यहां पर 17वें अक्षर पे पहुंच गया जो कि क्यू है। अब क्या कर रहा है? अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। तो देखिए किधर कर रहा है? इस अक्षर के बाएं, तो बाएं हाथ किधर है? तो इधर ही है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इधर ही से तो आए हैं इधर क्यों जाए, इधर ही से आए हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर बोल रहा है तो इधर ही वापस लौट जाइए। अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो बाएं हाथ इधर है यानी कि इधर जाएंगे और कितना जाएंगे? 7 जाएंगे। और 90% केस में आप ये याद रखिएगा जो ये मूल अक्षर होता है उसको छोड़कर गिनना होता है, क्योंकि यहां पर लिखा है 17वें अक्षर के का मतलब आप रट लीजिए, जहां के नहीं, ये वाला के नहीं, जहां पर के लिखा रहे तो उस मूल अक्षर को हम लोग छोड़कर गिनते हैं, और जहां पर से लिखे तो उस मूल अक्षर को हम लोग लेकर गिनते हैं। ज्यादातर में के ही लिखा रहेगा तो आप यही रटे रही कि उस मूल अक्षर को छोड़ ही कर आपको गिनना है। रटने के लिए मैं बता दे रहा हूं, के से होता है कामचोर, तो कामचोर लोगों को छोड़कर चलना चाहिए। और से का मतलब सेवक, तो सेवक को हमेशा अपने साथ लेकर चलना है। तो स से सेवक, से सेवक, और सेवक को लेकर गिनना यानी कि हम लोग को लेकर काउंट करेंगे। और के से कामचोर यानी कि के आएगा तो हम लोग उस अक्षर को छोड़कर गिनेंगे। वैसे सामान्यतः आप रटे रहिए कि हमेशा छोड़कर ही गिनना होता है, तो हम इसको छोड़कर गिनेंगे, बाएं गिनेंगे और 7वां गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन हुआ? जे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, जो कि विकल्प 4 में है। तो हमारा आंसर सही होगा। ये सरल विधि है। अब हम लोग मोजामानी ट्रिक देखते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या जानना है? वर्णमाला का क्रमांक रटा हो, विपरीत अक्षर रटा हो, चुंबक विधि पता हो, तो सब अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहला काम, वर्णमाला का क्रमांक ए से जेड तक रटा हो, यानी कि सभी अक्षर, यानी कि 26 जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं 1 से लेकर 26 तक, सारे अक्षरों का क्रमांक आपको रटा होना चाहिए। क्यों रटा होना चाहिए? क्योंकि प्रतियोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले जमाने में लोग रफ पे ए से जेड तक लिख लेते थे और फिर जैसे जैसे कहता था वैसे प्रश्न सॉल्व करते थे, लेकिन जमाना बदल गया, स्पीड की दुनिया हो गई है। तो ये अगर एक बार रट लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग में, वर्णमाला क्रम में, समरूपता में और भी कई चैप्टरों में ये आपके बहुत ही काम आएगा। क्या होना चाहिए याद का मतलब क्या? जैसे आपको पता होना चाहिए कि जी 7 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, या डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, या वाई 25, यानी कि कोई भी अक्षर का क्रमांक आपको याद होना चाहिए। याद होगा, मैंने मान लिया। अब आगे क्या याद होना चाहिए? दूसरा चीज, विपरीत अक्षर। देखिए एक विपरीत अक्षर का मतलब होता है वर्णमाला का विपरीत क्रम। दो बातें हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। वर्णमाला का विपरीत क्रम का मतलब जेड इधर रहेगा और ए इधर रहेगा, यानी कि इधर से ए लिखने के बजाय इधर से ए लिखना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो ये हो गया वर्णमाला का विपरीत क्रम। और ये है विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर का मतलब ए का विपरीत अक्षर जेड, बी का वाई, यानी शुरू से ए पहला है तो लास्ट से जेड पहला है, शुरू से डी चौथा है तो लास्ट से डब्ल्यू चौथा है, शुरू से जे 10वां है तो लास्ट से 10वां क्यू है, शुरू से 12वां एल है तो लास्ट से 12वां ओ है। इसे हम कहते हैं विपरीत अक्षर। तो इसके लिए भी कई ट्रिक है, लेकिन सबसे अच्छा ट्रिक यही है। इससे आपको प्रश्न भी दिख जाता है और भी कई चैप्टरों में काम आएगा। तो आप इससे रट लीजिए, लीजिए बी वाई, बाई का मतलब द्वारा पहला पहला अक्षर, सी टी अक्षर पहला पहला अक्षर। वैसे ये सारा कुछ मैंने कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, यहां मैं आपको याद नहीं कराने वाला हूं। आप कोई कोड अन्य भी कोड से याद किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी से याद रखिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रहना चाहिए। अब तीसरा चीज जो कि नई चीज है मैं आपको सिखा रहा हूं,
ये तब काम आएगा। देखिए, कोई चीज को एक की तरफ से अगर आपने याद कर लिया, अभी मान के मैं चलता हूं कि एक की तरफ से सारे अक्षरों का क्रमांक आपको याद है कि J10 पे आता है या N14 पे आता है या R18 पे आता है, सब कुछ आपको बाएं तरफ से याद है। लेकिन अभी भी कुछ छात्रों को दाएं साइड से सारे क्रमांक याद नहीं होंगे। जिन छात्रों को दाएं साइड से भी सारे क्रमांक याद होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरा लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए भी ट्रिक होता है, लेकिन मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं होती कि दाएं तरफ से भी याद किया जाए, क्योंकि इसके लिए मेरे पास ऐसा ट्रिक है कि जो बाएं तरफ से याद किया होगा उसका काम एक ही, इसी बाएं तरफ से याद करने पर ही हमें चल जाएगा, हमें इधर से याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप याद ही कर लें तो और अच्छी बात है। तो बाएं तरफ से तो कोई अक्षर हम लोग बता सकते हैं कि 7 नंबर पे कौन है जी, 18 नंबर पे कौन है तो आर, लेकिन दाएं साइड से हम लोग नहीं बता पाते कि 10वें नंबर पे कौन है, 12वें 18वें नंबर पे कौन है। इसके लिए हमें वर्णमाला लिखना पड़ता है। तो इसी के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, क्योंकि सवालों में ऐसा बार बार जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, बाएं और दाएं से मतलब नहीं है, कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं एक की ओर से गिनना हो तो हमें आसान लगता है क्योंकि हमें याद है, और जेड की तरफ से गिनने के लिए कह दिया जाए इधर से इधर तो हमें दिक्कत होती है। अब क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं एक की तरफ से जेड की तरफ से, क्योंकि दाएं साइड से भी मैं इसको कह सकता हूं कि बाएं साइड से हमें सब याद है, दाएं साइड से हमें नहीं याद है। लेकिन कभी कभी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख देता है, जैसे ये है तो विपरीत क्रम में लिख देगा, तो अब हमें बाएं साइड दाएं साइड से ही आसान लगेगा काउंट करना या बताना, बाएं साइड से दिक्कत हो जाएगा। तो कुल मिला के सेंस यही है कि हमें जेड की तरफ से बताने में दिक्कत है, ए की तरफ से तो हमें याद ही है। तो क्या ऐसा किया जाए कि हमें जेड की तरफ से भी वर्णमाला याद हो जाए, और वो भी ऐसा याद हो जाए कि हमें याद भी ना करना पड़े। तो इसी के लिए ट्रिक मैंने बनाया है आपके लिए स्पेशली कि जेड की ओर से अगर आपको अक्षर पता करना है तो क्या करना है, तो ए ही की ओर से अक्षर बताइए और उसका तुरंत विपरीत कर दीजिए। यानी अगर कोई पूछे कि आपको जेड की तरफ से 10वां अक्षर बताइए, तो जेड की तरफ से आपको 10वां अक्षर याद ही नहीं है, तो आपको ए की तरफ से 10वां अक्षर याद है, जे होता है, तो जे होता है, लेकिन आप उसको बताइए मत, तुरंत उसका मन ही में उसका विपरीत कर दिए। जोकर का क्वीन यानी कि क्यू, तो आपका क्यू आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पे मैंने कुछ उदाहरण लिया आपको समझाने के लिए, जैसे पूछा जाए जेड की ओर से 7वां, अगर ऐसे लिखे हो तब तो जेड की तरफ 7वां 1 2 3 4 5 6 7वां बता सकते हैं, या जेड की ओर से 7वां 1 2 3 4 5 6 7 आप बता सकते हैं कि टी होगा। लेकिन लिखा न हो, क्योंकि हम ये मान के चलते लिखा नहीं रहेगा, और इसी ए से लेकर जेड तक या जेड से लेकर ए तक लिखने से बचने के लिए ही ये सारा ट्रिक है, क्योंकि हमारा 10-20 सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा हाल में। तो इसी लिखने से बचने के लिए ट्रिक है कि हम मुजबानी कैसे बताएं। तो पूछा जा रहा है जेड की तरफ से 7वां, तो अब देखकर तो आपको बताना नहीं है, आपको मुजबानी बताए तो जेड की तरफ से 7वां आपको याद नहीं है, तो आप ए की तरफ से ही 7वां बताइए। तो आपको ए की तरफ से 7वां तो मैं मान के चलता हूं कि याद ही होगा, ए की तरफ से 7वां होता है जी, लेकिन जी मत बताइए, जी का विपरीत अक्षर बता दीजिए, जीटी रोड यानी टी, यानी कि आंसर हो जाएगा टी। इसी तरह से जेड की ओर से 20वां कोई पूछे या प्रश्न में ऐसा जरूरत पड़ेगा, तो लिखा कुछ नहीं है, यहां पे जो ये लिखा है इसको मानिए कि कुछ नहीं लिखा रहेगा। अब आप लिखेंगे तब लिखा रहेगा, लिखेंगे तो समय लगेगा। इसी समय को बचाने के लिए नियम है, जेड की ओर से 20वां, तो ए की तरफ से 20वां याद है, लेकिन जेड की तरफ से 20वां नहीं याद है, तो जो याद है वही बता दीजिए। जेड की ओर से 20वां नहीं याद है, तो ए की तरफ से 20वां आप जानते हैं T2020 मैच यानी कि टी, लेकिन टी मत बोलिए, टी का विपरीत अक्षर जी, जीटी रोड यानी कि जी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जेड की ओर से 17वां नहीं पता है, यानी कि दाएं से 17वां या वर्णमाला विपरीत हो तो बाएं से 17वां पूछा जा रहा है, यानी जेड की तरफ 17वां पूछा जा रहा है, तो ए की तरफ से 17वां आप जानते हैं कि क्यू होता है, तो क्यू मत बताइए बल्कि उसका तुरंत विपरीत जोकर क्यू यानी कि जे हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि जब भी जेड की ओर से बताने की जरूरत पड़े आप ए ही की तरफ से बताइए और उसका तुरंत विपरीत कर दीजिए। एक -27 ट्रिक भी है, लेकिन यहां पर जोड़ने घटाने से हम बचना चाहते हैं, इसलिए ये याद करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप प्रश्नों को तेजी से लगाना चाहते हैं, विपरीत अक्षर आपको याद रहेगा, तो कोडिंग डिकोडिंग समरूपता में जो प्रश्न होते हैं वो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएंगे कि किस पैटर्न पे प्रश्न है, नहीं तो दिखेंगे नहीं। अब तीसरी जानकारी क्या आपको चाहिए, तो चुंबक ट्रिक का जानकारी चाहिए। चुंबक के गुण के बारे में आप जानते होंगे, अगर दो चुंबक हैं तो चुंबक में अगर इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर माइनस है इधर प्लस है,
तो ये माइनस और प्लस पास आएगा तो ये आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। अगर मान लीजिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस और माइनस हुआ तो चिपक गया, माइनस प्लस है तो भी ये चिपक जाएंगे। अब मान लीजिए कि यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है। एक और बना देता हूं मैं चुंबक, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। तो अब माइनस माइनस पास आएंगे तो ये दूर भाग जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। ये प्लस प्लस पास आएगा तो क्या होगा, दूर भाग जाएगा, चिपकेगा नहीं। यानी कह सकते हैं कि समान ध्रुव दूर भागते हैं और समान ध्रुव चिपक जाते हैं। तो इसी पैटर्न पे हम लोग कह सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं इसका। बस आपको इतना ही याद रहे कि समान जब रहेगा व्यक्ति तो दूर भागेगा, और अलग अलग तरीके के लोग होंगे तो पास आएंगे। और भी किसी तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। तो इसी को हम लोग ट्रिक के रूप में कैसे देखेंगे, बाएं से, या कुल मिला के बाएं रहे और इधर भी बाएं रहे। प्रश्न में लिखेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर ऐसे लिखेगा। तो बाएं बाएं एक ही दिशा रहेगा, तो मैंने अभी बताया था एक ही दिशा रहेगा तो माइनस हो जाएगा। दाएं से के दाएं यानी दोनों एक ही दिशा है तो भी माइनस, यानी कि बाएं बाएं हो तो भी माइनस, दाएं दाएं हो तो भी माइनस। अगर एक तरफ बाएं लिखा रहे एक तरफ दाएं लिखा रहे यानी अलग अलग दिशा तो प्लस हो जाएगा। एक तरफ दाएं लिखा रहे फिर एक तरफ बाएं लिखा रहे तो भी प्लस हो जाएगा। यानी कि अलग अलग दिशा रहे तो प्लस, एक ही दिशा रहे तो दूर भागेगा चुंबक यानी कि माइनस होगा। इतना बस आपको रट लेना है। अब किधर से उत्तर लाना है, तो पहली जो दिशा रहती है वहीं से उत्तर लाना है, यानी कि बाएं से। पहली दिशा क्या है, दाएं, तो दाएं से। पहली दिशा इसमें क्या है, बाएं, तो बाएं से। पहली दिशा क्या है, दाएं, तो दाएं से। ये क्या चीज है आगे आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो, क्योंकि कुछ चीज ऐसे होते हैं जो उदाहरण से ही समझ में आते हैं। ये पहला ही वाला प्रश्न है जो अभी हमने सरल विधि से, प्राथमिक विधि से, प्राइमरी विधि से, बेसिक विधि से सॉल्व किया था। तो अब हम लोग लिखे पढ़ेंगे नहीं, अब हम लोग देखते हैं मुजबानी ट्रिक को सीखने की कोशिश करते हैं। वर्णमाला का क्रमांक हमने याद कर लिया, मान के चलते हैं। विपरीत अक्षर याद कर लिया। अब हम लोग चुंबक विधि से सवाल को मुजबानी लगाना सीखेंगे। तो पहली बार मैं लिख देता हूं, दूसरी बार दूसरे प्रश्न में हम लोग लिखेंगे भी नहीं, मुजबानी ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है बाएं से 17वां। आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं एक प्रश्न लिख दे रहा हूं, बाद में पेन की कोई जरूरत ही नहीं है। बाएं, अरे भैया तुम कहां चल रहा है, बाएं से 17वां यहां लिख देते हैं समझाने के लिए आपको। बाएं से 17वां, ये क्या लिखा है, बाएं से 7वां, के बाएं 7वां। देखिए पीछे यही कुछ था। देखिए बाएं से के बाएं जो लिखा हुआ है यही चीज इसमें लिखा, बाएं से के बाएं वही चीज लिखा हुआ है। तो जब दोनों दिशा एक रहे, बाएं और बाएं, तो आपको मैंने बताया था जब एक ही दिशा रहता है तो क्या होता है, चुंबक दूर भागता है। लड़के लड़के आपस में मिले, दूर भाग गए, ज्यादा देर तक बात नहीं किए। लड़की और लड़का मिले यानी विपरीत लिंग के लोग मिले तो काफी देर तक बातें होती रह गई। तो अब बाएं और बाएं हैं तो यहां पे एक ही तरह के लोग हैं तो ये दूर भाग गए, यानी कि माइनस होगा, आप रटे रहिएगा। और 17 में से 7 निकाल देंगे तो हो जाएगा 10। याद रखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 7 ऊपर है 17 नीचे रहे, तो आपको माइनस वाला चक्कर नहीं सोचना है, बस यही सोचना है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकालना है, माइनस का कोई चक्कर नहीं है। अब 10वां उत्तर आ गया, लेकिन किधर से हम लोग 10वां गिने, ए की तरफ से कि जेड की तरफ से। तो यही मैंने पीछे बताया था कि पहली दिशा से हम लोग उत्तर लाते हैं, दाएं से यानी पहली दिशा से उत्तर। यहां पे बाएं से पहली दिशा है तो पहली दिशा से उत्तर, दाएं से पहली दिशा है तो पहली दिशा से उत्तर, यही चीज मैंने बताया था। तो इसमें पहली दिशा क्या है, बाएं, तो पहली दिशा बाएं है, दूसरी दिशा भी खैर यहां पर बाएं ही है, लेकिन यहां पर के बाएं लिखा है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसी को डायरेक्ट उतारिए, पहली दिशा बाएं से, तो यहां पर इसी को हम लोग उतार दिए बाएं से। क्या आंसर आ गया हमारा, बाएं से 10वां, यानी कि वर्णमाला में बाएं से 10वां आपको याद ही होगा, मैं मान के चलता हूं, ई जो टी कोड से भी याद होगा, ई जे यानी कि जे होता है बाएं से 10वां। अब मैं मान के चलता हूं कि सब आपको याद है, तो हमारा आंसर क्या आ गया,
जे, क्योंकि बाएं से 10वां जे होता है। अब हम लोग लिखा पढ़ी कम करेंगे, मुंह-ज़बानी ही उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। अब ऑनलाइन परीक्षा में ऐसे ही आपको प्रश्न दिखाई देगा, ऑफलाइन है तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो बस आप जो ही ऐसा प्रश्न आएगा तो आप ढूंढिएगा कि क्या है। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, बाएं। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप मत करिएगा पेन पे, कोई जरूरत नहीं है। यहां पे लिखा है दाएं, तो आप इन दोनों को देखकर समझ जाएंगे कि अलग अलग दिशा है। यहां पे बाएं है, यहां पर दाएं है, अलग अलग दिशा है, यानी कि मेल फीमेल। तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि अलग अलग दिशाएं हैं तो प्लस होगा। प्लस आप मत बनेगा, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। बाएं दाएं है तो प्लस होगा। तो इसी मुंह-ज़बानी आप देख लेंगे, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 हो गया। अब ये भी आपको लिखना नहीं, मन में रखना है कि 20 किधर से, दाएं से कि बाएं से। तो ये है पहली दिशा क्योंकि शुरू में लिखा है, ये है दूसरी दिशा क्योंकि बाद में लिखा है। तो मैंने बताया था पहली दिशा से ही आंसर लाते हैं। तो बाएं से लिखा है तो बस यहां से हो गया हमारा आंसर, क्या आ गया, बाएं से 20वां। तो बाएं से 20वां अक्षर आपको याद ही होगा किसी भी ट्रिक से, T20-20 मैच, यानी कि टी होता है मेरे ट्रिक के हिसाब से, टी, यानी हमारा आंसर आ गया विकल्प ए या 1T। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा स्पीड थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहूंगा मैं। अब कर दाई छोर से, यहां पे भी लिखा है दाई, तो दाएं दाएं का मतलब माइनस करना है, एक ही दिशा का मतलब माइनस करना है। एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कभी ना कभी आपको याद हो जाएगा, दिमाग में फीड हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार कहने से वो याद हो जाता है। तो अब जब जान गए कि दाएं दाएं है माइनस होगा, तो अब आप खोजिए बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या यहां पे 15, यहां पे 7। अगर यहां 7 और यहां भी 15 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या आपको घटाना है। तो 15 में से 7 निकालेंगे तो मुंह-ज़बानी ही समझिएगा कि 8 आ गया, मन में रख लीजिएगा 8 किधर से। तो खैर दोनों दिशा तो एक ही है, लेकिन पहली दिशा से आप आदत बनाए रखिए कि दाएं छोर से, यानी कि दाएं से कौथा 8वां। अब दिक्कत है क्योंकि आपने कहीं ए से जेड लिखा नहीं है, अब दाईं छोर से, यानी इधर जेड रहता है और इधर ए रहता है और बीच में कुछ कुछ। तो जेड की तरफ से 8वां बताना है। दाएं से का मतलब बस ये सोचिए कि इस समय वर्णमाला चूंकि सीधा ही है तो दाएं साइड में सोचिए कौन होगा, तो दाएं साइड में जेड होगा। तो जेड की तरफ से 8वां बताना है। तो अभी मैंने ट्रिक इसीलिए पहले ही बता दिया था ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो दाएं से 8वां का मतलब इस समय दाएं साइड में जेड है, तो जेड की तरफ से 8वां नहीं याद है आपको, तो ए की तरफ से 8वां तो याद है। ए की तरफ से 8वां एच होता है, लेकिन एच को मत लिखिए, एच का तुरंत विपरीत अक्षर करिए। तो एच का विपरीत अक्षर एस, हाई स्कूल। तो हमारा आंसर हो गया एस। एक और तरीका है -27 विधि। तो ये 8 आया है दाएं से 8 आया, बाएं से ही लगाना चाहते हैं तो 27 में से 8 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 19। 19वां अक्षर होता है एस। तो इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन इसमें जोड़ घटाना, इसलिए मैं इस ट्रिक को नहीं बताता हूं। अब फिर से देखिए, अब थोड़ा और स्पीड से, दाएं दाएं यानी अलग अलग एक ही दिशा है, यानी माइनस होगा। 18 में से 10 निकलेगा तो आ जाएगा 8। 8वां किधर से, तो दाएं से। दाएं साइड में इस समय कौन अक्षर है, तो जेड, यानी कि जेड की तरफ से 8वां निकलना, यानी दिक्कत। तो जेड की तरफ से 8वां नहीं याद है तो ए की तरफ से ही 8वां, यानी एच, एच का विपरीत अक्षर एस हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जो मैं आपको 5 सेकंड में बोला हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रश्न पढ़ने को भी आप उसमें इंक्लूड कर दीजिए। प्रश्न पढ़ने के बाद 5 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। तो प्रश्न पढ़ने के बाद जोड़ेंगे, ये नहीं कि आप प्रश्न पढ़ने से पहले जोड़ लेंगे, तब तो फिर आप डिसलाइक कर करके चले जाएंगे, फिर हो चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में फिर लिखा है दाएं, यहां लिखा है बाएं। आप मन में समझ गए कि जुड़ेगा कितना, 14 और ये 7, 21 किधर से, तो पहली दिशा कौन सी है, दाएं, यानी कि दाईं ओर से 21वां। तो दाईं ओर इस समय कौन है, तो वर्णमाला चूंकि सीधे तरफ सीधे लिखा गया, यानी कि दाईं तरफ जेड है, तो जेड की तरफ से 21वां बताना है। तो दिक्कत, तो आप कोई दिक्कत नहीं, बाएं से ही 21वां बता दीजिए। तो बाएं से 21वां यू होता है और यू का विपरीत अक्षर फ्यूज यानी एफ होता है। तो हमारा आंसर हो गया एफ। क्योंकि जब भी जेड की तरफ से पूछे तो आप यही की तरफ से बताइए, बल्कि बताइए भी मत, मन में रखिए और मन में ही उसका विपरीत अक्षर करके तब जाके आप उसको नोट करिए दिमाग में कि एफ आएगा। हमारा आंसर हो गया 2F। अब वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में लिखा रहे, ये विपरीत अक्षर नहीं, वर्णमाला विपरीत क्रम मतलब उल्टा लिख दे, यानी कि ए इधर आ जाए,
जेड से लिखना शुरू करें और ए आ जाए, या कह सकते हैं कि ए बाएं साइड से लिखते हैं हम लोग तो ए दाएं साइड से लिख दें, तब ऊपर प्रश्न पूछता है। तो इसके लिए भी दो विधियां हैं। अभी जो मैंने शुरू में बताया था प्राथमिक विधि, इसके लिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, उसे भी मैं बता दूंगा ताकि ट्रिक भूल जाए तो इस ट्रिक से लगा लीजिएगा। और मुजबानी चुंबक ट्रिक इसमें भी आपको काम करेगा, बस ये है कि अंतिम रिजल्ट जो है वो वर्णमाला के उल्टे क्रम पर आप चेक करेंगे। तो देखिए पहले सरल विधि से हम लोग देख लेते हैं ये प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहला शर्त इसका पूरा कर दीजिए। यहां पर मैंने पहले से लिखा है, या कभी कभी लिखा रहेगा या कभी कभी आपको रफ पे लिखना पड़ेगा अपने से। तो विपरीत क्रम में तो पहला शर्त हो गया, उल्टा क्रम में हमने लिख दिया वर्णमाला को, यानी कि इधर से लिखेंगे तो आपको याद कर करके लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप दाएं साइड से ए बी सी डी लिखते चले जाएंगे तो आपको कोई लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब बाएं से 12वें, यानी कि बाएं हाथ इधर है, इधर से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां, इसको गोले में घेर दीजिए। अक्षर के लिखा है मतलब कामचोर, इसको छोड़ कर गिनेंगे दाएं, तो दायां हाथ इधर है हमारा तो इधर गिनेंगे, छोड़कर गिनेंगे। के का मतलब छोड़कर गिनेंगे, और दाएं का मतलब इधर गिनेंगे, और 7वां का मतलब साथ ही गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया एच। बस जो वर्णमाला लिखने में ही आपका समय लगेगा बस वही लगेगा। अब मुजबानी चुंबक विधि से कैसे हम लोग लगाएंगे, तो इसी प्रश्न को पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं मुजबानी कैसे हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले तो चुंबक विधि से ही बस इतना याद रखना है कि वर्णमाला विपरीत क्रम में है, इस बात को भूल जाएंगे तो आंसर आपका सही होगा, यह भी आप भूल जाइएगा। थोड़ा सा भी चूक हुआ परीक्षा में कि आंसर गलत, बाएं और यहां पे लिखा है दाएं, अंडरलाइन परीक्षा में नहीं कर पाएंगे, मैं बस बता रहा हूं कि यहां पर आप अपना दिमाग ले जाइएगा। बाएं दाएं समझ में आ गया, अलग अलग दिशा यानी कि प्लस होगा। कितने में कितना गोले में नहीं घेर पाएंगे, लेकिन आप यहां पर देखिएगा 12 और यहां पर एक है 7, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। तो 19 किधर से, मैंने बताया था कि पहले दिशा से, पहली दिशा ये है, पहली दिशा बाएं और दूसरी दिशा है दाएं। तो पहली दिशा यानी कि बाएं से, यहां पे लिख दीजिए, लिखना नहीं है, बाएं से 19वां। तो बाएं से 19वां, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बाएं दाएं से कोई मतलब नहीं है। अब ये सोचिए बाएं साइड में इस समय कौन है, तो चूंकि वर्णमाला उल्टा है इसलिए बाएं साइड में यानी कि बाएं हाथ की साइड में इस समय जेड होगा। तो कुल मिला के जेड की तरफ से हमें गिनने में ही दिक्कत है, बाएं दाएं से कोई मतलब नहीं है, बस जेड से मतलब। बाएं साइड में इस समय जेड है इसलिए हमें जेड की तरफ से गिनने में दिक्कत है। तो आपको पता ही है कि जेड ये हमें पूछ रहा है बाएं से 19वां, यानी कि जेड की तरफ से 19वां। तो जेड की तरफ से 19वां हमें नहीं याद है, तो ए ही की तरफ से 19वां जो है हम बताएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं बल्कि उसका तुरंत विपरीत कर देंगे। जेड की तरफ ए की तरफ से 19वां एस, लेकिन इसका विपरीत कर देंगे तो एच, हाई स्कूल। तो यही हमारा जो है वो आंसर होगा, इसको नहीं दिमाग में रखना है। हमारा आंसर हो जाएगा 3H। देखिए लिखा हुआ है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम है इसको भूलिएगा मत, लिखा जाए तो दाएं दाएं, दोनों तरफ दाएं है यानी कि माइनस होगा। बड़ी संख्या से छोटी संख्या, यानी 11 में से 7 निकलेगा 4 हो जाएगा। किधर से, तो पहली दिशा। तो पहली दिशा और दूसरी दिशा एक ही है, लेकिन यहां पर से भी लिखा हुआ है, यानी हमारा आंसर आ गया दाएं से चौथा। तो अब कल्पना करिए दाएं हाथ आपका ये है, तो दाएं साइड में इस समय कौन होगा, चूंकि वर्णमाला उल्टा है तो जेड इधर होगा और दाएं साइड में इस समय ए ही होगा। तो दाएं साइड में ए होगा, तो ए की तरफ से चौथा बताना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ए की तरफ से चौथा आपको याद ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 4। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं बाएं, तो देखकर आप समझ जाएंगे कि अलग अलग दिशा यानी कि प्लस होगा। तो 9 और क्या है एक दिशा 6, तो 9 और 6 हो जाएगा 15। किधर से, तो दाएं से, यानी कि दाएं से 15वां। तो फिर कल्पना करिए दाएं साइड में यानी कि इधर साइड में कौन होगा, तो मैंने बताया था वर्णमाला उल्टा लिखा गया है, यानी कि इस समय दाएं साइड में ए ही होगा। तो ए की तरफ से 15वां बताने में थोड़ी ना दिक्कत है। याद रखिएगा दाएं बाएं से हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्णमाला उल्टा सीधा दोनों लिखा जाता है। आपको हर बार यही पता करना है कि इस समय दाएं या बाएं साइड में ए है या जेड है।
तो इस समय दाएं साइड में ए है, तो ए की तरफ से 15वां बताना बहुत आसान है जोटी कोड से, ई जे ओ 5 10 15, यानी कि 15वें पर आएगा वो, हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपने अगर यहां तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।